अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल जब आप पर्दा फरमा जाएंगे तो आप तक हमारा दुरूद कैसे पहुंचेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मट्टी जो है ना, मट्टी उस पर अल्लाह ने हराम कर दिया कि अंबियाओं के जिस्मों को खाए। ठीक है, तो जो तुम दरूद मुझ पर पढ़ते हो मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। ये नहीं लिखा कि जो तुम इसके अलावा बातें हैं वो भी पहुंचाई जाती हैं। ये अगर पहुंचाई जाती है तो तुमने ये कैसे कह दिया कि इसके अलावा बातें वो नहीं सुनते? भाई सुनते हैं, आप दलील देना। अरे भाई, तुमने ये दावा क्यों करा? इस हदीस में तो ये है ही नहीं कि दुरूद के अलावा मैं कुछ नहीं सुनता। हदीस में मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। हदीस में सिर्फ दरूद की बात हो रही है। ये बात तो नहीं है ना कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं सुनता। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है सुनते हैं? तुमने ये क्यों कहा कि वो कुछ भी नहीं सुनते दुरूद के अलावा? हदीस में नहीं है ना ऐसा। अरे तो हदीस में तो कुछ भी नहीं है। हदीस में तो ये है कि दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। तो अब तुमने ये अकीदा क्यों बना लिया कि ये झूठ तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों बोल दिया कि वो दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते? हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हदीस में तो ये लिखा ही नहीं है कि वो दुरूद के अलावा कुछ सुनते नहीं है। तो यही तो दलील आपको देनी है। अरे ये तो तुम्हें देनी है। तुमने झूठ बोला है कि वो कुछ नहीं सुनते, ये दलील तुम्हें देनी है। मैं क्यों दूं भाई? आपकी ये रिकॉर्डिंग जब YouTube पे जाएगी ना, तो लोग देखेंगे कि एक देखेंगे नहीं, लोग सुनेंगे, और वो भी तुम्हारे ऊपर ये कहेंगे कि वहाँ भी इतना खतरनाक होता है, अपने बात कर रहे दावे पर दलील तक नहीं लाता। कॉल को होल्ड पर रखा है। एक मिनट अमन भाई, सामीन से बात करने थे। कौन सामीन है? अरे रुक जाइए देखिए सामीन, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर, ये देखिए एक मिनट सामीन कर रहे हो, ये इसमें वाजे कर दो कि मैंने दावा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते, और हदीस शरीफ में ये चीज लिखी हुई ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ के अलावा कुछ नहीं सुनते। तो तुमने हदीस शरीफ पर बोला झूठ। और रही बात कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हो कि दुरूद पहुंचाया जाता है तो वो बातें नहीं सुनते, तो ये हदीस में नहीं लिखा है, तुमने ये झूठ बोला। मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। ठीक है अमन भाई, और देखिए यार, जो व्यूवर्स हमारे हैं वो भी आप सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, ये बरेलवी इतना जाहिल मुतलक आदमी है। हदीस में जो लिखा है, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? भाई दरूद पहुंचाया जाता है, उसके अलावा बातें पहुंचाई जाती है, अल्लाह के रसूल ने नहीं बोला। अल्लाह अकबर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दलीलें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, लेकिन अब मैंने तुम्हारी सुनी, अब तो मेरी सुनो। लेकिन ये जो वहाबी हैं इतने बड़े जाहिल मुतलक होते हैं, इन्हें झूठ, अमन भाई इस जाहिल मुतलक होते हैं इतने, ये वहाबी ने दावा तो कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते, लेकिन उस हदीस में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि मुझ तक दुरूद पहुंचाया जाता है। उसमें ये तो है ही नहीं कि मैं दुरूद के अलावा कुछ सुनता ही नहीं हूँ माज़अल्लाह। ये तो तुमने झूठ बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हदीस पर भी। एक मिनट, ठीक है, आपकी बात हो गई ना, आप सुनिए। हाँ, तो देखिए व्यूअर, ये कह रहा है कि मेरे पास दलील है, लेकिन दे एक भी नहीं रहा। अरे मैं क्यों दूं? लेकिन तुम्हारा पहले दावा तो साबित हो जाए। तुमने जो बातिल अकीदा बना रखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो कुछ नहीं सुनते, पहले ये साबित तो कर दो, तभी तो मैं साबित करूंगा। भाई दरूद कहाँ साबित करा है? दरूद लिखा है ना हदीस में। अरे दरूद लिखा है तो उसमें ये कहाँ लिखा है इसके अलावा कुछ और नहीं सुनते? अब तो जाहिल, इसकी दलील तुझे देनी है। अरे जाहिल मुतलक, अगर किसी हदीस में ये लिखा है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब ये होगा कि बकाया 4 टाइम की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहां भी पागल ही होता है भाई। उसके लिए दूसरी हदीस देखना पड़ेगी। हाँ, दूसरी दिखा दीजिए कौन सी। हाँ, तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने ये जो कहा कि कुछ नहीं सुनते, तो ये तुमने क्यों कहा कि कुछ नहीं सुनते? मुझे तो भाई दुरूद पता है ना, दुरूद सुनते हैं। तो उस हदीस में तो लिखा ही नहीं है कि कुछ और नहीं सुनते, ये क्यों कहा तुमने? हदीस में ये भी नहीं लिखा है कि इसके अलावा ये बातें सुनते हैं। अरे भाई, तुम्हें तमाम हदीसें पढ़ना पड़ेंगी ना, उसके लिए तमाम दलीलें पढ़ना पड़ेंगी जो तुम्हारी नजर से नहीं गुजरती। तो आप बता दीजिए, तुमने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी। तुम एक हदीस लेकर के आए जिसके अंदर ये नहीं लिखा है कि दुरूद के अलावा कुछ और नहीं सुनते, उस पर तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो नहीं सुनते। तुम्हारे पास दलील है क्या कि वो नहीं सुनते? ये तो बता दो। व्यूअर,
अच्छा ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि वो कुछ नहीं सुनते दुरूद के अलावा? हदीस में भाई दरूद लिखा है ना। अरे अरे क्या पागल हो बिल्कुल? उस हदीस में ये कहाँ लिखा है कि वो कुछ और नहीं सुनते? इसकी दलील आपको देनी है ना। अरे तुम्हें देनी है कि वो कुछ और नहीं सुनते, इसकी दलील तो मैंने बता दिया ना दरूद इसमें सुनते हैं। लिखा ही नहीं है, ये तुमने झूठ बोला है। मैंने बता तो दिया दरूद सुनते अरे हैं। अरे है बिल्कुल पागल आदमी हो बिल्कुल। उसमें ये कहाँ लिखा है कि कुछ और नहीं सुनते? उसमें तो खाली दुरूद की बात चल रही है। इसमें कहाँ लिखा है कि सिर्फ दुरूद में सुनता हूँ? कहाँ लिखा? अच्छा हदीस में लिखा है ना, सिर्फ दुरूद सुनता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं सुनता, ये कहाँ लिखा है? ये बताओ। इसकी दलील आपको देनी है ना। इसकी दलील तुम्हें देनी है कि वो दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते, ये दलील तुम्हें देनी है। सर मैं क्यों दूं? मतलब मनगढ़ंत अकीदा तुम्हारा है और उसको मैं साबित करूं? सर हदीस से साबित नहीं है कहीं भी। क्या अच्छा तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली? जी जी पढ़ ली। खाओ, अल्लाह की कसम खाओगे तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली? अल्लाह की कसम। मादल देखें सामईनी, इतने ये बड़े मक्कार होते हैं वहाबी। इनने पहली बात शायद ताकि हजारों हदीसें हैं, लाखों के करीब हदीसें और किताबों में भी पढ़ो मिल जाएंगी। इतनी हदीसों की किताबें हैं, कुरान है, कह रहा है मैंने सारी हदीसें पढ़ ली। ये देखो कितना बड़ा अल्लाह की झूठी कसम इनने खा ली। ये देखो अमन भाई, मैंने ये एक नॉर्मल इंसान है जो कि आलिम भी नहीं है और कह रहा है कि मैंने तमाम हदीसें पढ़ ली अल्लाह की कसम। माज़अल्लाह, इन्ने अल्लाह पे झूठ बोल दिया। आपकी बात हो गई। हाँ हो गई। तो देखिए सामईन, मैं इनसे सुनते हैं सामईन, देखते नहीं है। जी 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 जी। हाँ तो देखिए सामईन, मैं इनसे एक दलील देखे सामईन, सुनिए सामईन। आप बोल लीजिए अमन भाई पहले या फिर मैं बोल लूं? हाँ बोलो। तुमने अल्लाह की झूठी कसम भी खा ली। मैं बोल लूं? हाँ बोलो। जज़ाकल्लाह। देखिए सामईन, अमन अली कादरी जो है यह बरेलवी, मैं इससे ये कह रहा हूँ कि दरूद शरीफ पे तमाम हदीसें मैंने पढ़ ली है। दरूद शरीफ से मैंने तुमसे कहा था, देखो झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे कहा क्या तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली? तुमने कहा हाँ पढ़ ली। मैंने की खाओ अल्लाह की कसम, तुमने कही हाँ अल्लाह की कसम। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए ना। अरे तो झूठ पे झूठ बोले पड़े हो तुम। भाई मुझे बोलने दीजिए ना। बोलो। सही है। देखिए सामईन, मैंने सोने सामईन, अब फिर बोलने नहीं दे रहे भाई, बार बार कट कर रहे हैं। बोलो बोलो। देते ही है भाई। अच्छा देखिए सामईन, मैंने दरूद शरीफ से मुतालिक तमाम हदीसें पढ़ ली है। देखो यार ये झूठ मत यार, तुम झूठ बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा। तुमने ये कहा था कि दुरूद से रिलेटेड मैंने सारी हदीसें पढ़ ली। मैंने कहा क्या तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली? तुमने कहा हाँ मैंने तमाम हदीसें पढ़ ली। तुमने अल्लाह की कसम भी खा ली झूठी। बेवकूफ जाहिल आदमी तुमने वहाँ ये कहा था कि दुरूद से रिलेटेड ना, मैंने कहा था तमाम हदीसें दुरूद से रिलेटेड। आप क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? बोल तो रहा हूँ, अब दरूद से रिलेटेड तमाम हदीसें क्यों बोल रहे हो? जब तो झूठ बोल गए तुम, झूठी कसम खा ली। अब उसको बचाने के लिए, कसम को बचाने के लिए, अरे भाई दरूद, अल्लाह अकबर। अब ये तो आप नाम ले रहे हो ना दुरूद का, आप क्यों ले रहे हो? दरूद शरीफ से मुताल्लिक जितनी हदीस आई हैं सब ये देखो सामईन हज़रात, ये सुनो, ये अब भाग रहे हैं उसमें से। अल्लाह की झूठी कसम इनने खाई कि तमाम हदीसें पढ़ ली मैंने। अब इधर भागे दुरूद शरीफ की तरफ तमाम। ये देखो ये वहाँ भी इतना मक्कार तो होता ही है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्हें झूठ बोल दिया है कि वो दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते। माज़अल्लाह, वो साबित ये कर नहीं सकते। उस पर झूठी कसम भी खा ली इनने कि मैंने तमाम हदीस सुन ली। अब मैं बोल रहा हूँ अमन भाई, बोलो लेकिन झूठ मत बोलो। चलो झूठ नहीं बोलता। देखिए अल्लाह की कसम, दरूद शरीफ से मुताल्लिक तमाम हदीसें मैंने खंगाली। पहले क्या कसम खाई थी? पहले अब भी तो बोल रहा हूँ सर ना, पहले कैसी कसम खाई थी? सर पहले भी यही कसम खाई थी। झूठ मत बोलो, फिर झूठ बोला तुमने। मैंने कहा क्या तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली हैं? तुमने कहा हाँ मैंने पढ़ ली है। तमाम में सब हदीसें आती हैं, दुरूद की भी, हर तरीके की, हर मसले मसाइल की हदीसें आती हैं तमाम में। आपकी बात हो जाए तो मुझे बता दी। अब आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई। अब आप नई बात रख रहे हैं दुरूद से रिलेटेड, जबकि ये बात पहले चल नहीं रही थी। अब आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलूं गई ठीक। तो देखिए सामईन, मेरा शुरू से ये दावा है ही नहीं कि मैंने तमाम हदीसें पढ़ रखी हैं, क्योंकि हदीसें फिर झूठ बोले यार। अब झूठ क्यों बोल रहे हो यार? तो भाई अपने झूठ को सही कर लिया ना। मैंने कहाँ करा तुमने? मैंने कहा क्या तुमने तमाम हदीसें पढ़ ली? तुमने कहा हाँ मैंने पढ़ ली। मैंने की खाओ अल्लाह की कसम, तुमने कहा अल्लाह की कसम। आप कह रहे हो कि मैंने तमाम हदीसें, ये वो दुनिया की बातें। अमन भाई हो गई आपकी बात? हाँ हो गई। अब बीच में बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं तो बोलना पड़ेगा। ये बोलो हाँ कि मुझसे गलती हुई थी।
चलो भाई ये भी एक्सेप्ट कर लिए, हमसे गलती हो गई थी। अल्लाह की इनने झूठी कसम खाई सामीन, ये वहाबी जोश में अल्लाह की झूठी कसम खा जाता है। ये देखो पहले आपको भी नहीं बोलने दे रहे भाई, आप भी नहीं बोलने दे रहे मुझे। हाँ तो अरे भाई मैं अपना मुकदमा तो रख दूं कि वहाबी झूठी अल्लाह की कसम भी ऐसी ही खा लेता है जैसे खाना खा रहा है। अरे भाई अच्छा अब बोल लो भाई। हाँ बोलो। सही। देखे सामीन, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा शुरू से दावा यही था कि मैंने दरूद शरीफ से मुताल्लिक जितनी भी हदीसें पढ़ी हैं सब में ये लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तो अभी तुमने ये रुजू क्यों करा फिर? कर तो लिया ना, चलो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, अब ये क्यों कहा? अगर पहले तुमने दुरूद से रिलेटेड कहा था तो अब तुमने गलती एक्सेप्ट क्यों करी फिर? अरे भाई कोई आदमी आपसे ये पूछ रहा है इन वहाबियों से मैं ऐसा परेशान हूँ, अंधाधुन चल रहा है, अंधाधुन चल रहा है। आप नबी की बात नहीं सुन रहे? मैं तुम्हारी झूठी बात नहीं सुन रहा, तुमने अब फिर नया झूठ बोल दिया। हदीस की इज्जत कर ले मेरे भाई, हदीस की ही इज्जत कर रहा हूँ, तभी तुम्हें हदीस पे झूठ नहीं बोलने दे रहा हूँ। हदीस की इज्जत की ही वजह से तुमने हदीस की इज्जत ही तो पामाल कर रखी है। अरे इज्जत कर ले हदीस की, इज्जत ही तो कर रहा हूँ। अभी देखो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ठीक है मैं आपकी सुनता हूँ मेरे भाई वहाबी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि मैंने तमाम हदीसें पढ़ी हैं, अल्लाह की कसम खाई। मैंने भी यही कहा था कि आपने तमाम हदीसें पढ़ी, तुमने कहा पढ़ी हैं, अल्लाह की कसम खा ली। उसके बाद आप कबूल नहीं रहे थे, बाद में कह रहे थे नहीं दुरूद से रिलेटेड, वहाँ झूठ बोलने लगे। उसके बाद में कहा कि चलो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब आपने तमाम हदीसों की झूठी कसम खाई थी। अब आप फिर दुरूद पे आ गए, यानी आपने गलती भी एक्सेप्ट करी, फिर आप दुरूद पे आ गए। क्या कर रहे हो यार? देखो सामीन बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुनते हैं सामीन भाई, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, देखते नहीं। सामीन आप सुन सकते हैं, ये सुन नहीं रहे मेरी बात। हाँ हाँ सुनाइए। अब बीच में बोलिएगा अमन भाई। मैं नहीं बोलूंगा अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ भाई, हदीस में दरूद लिखा है सिर्फ। तुमने ये को कहा कि मैंने तमाम हदीसें पढ़ रखी हैं अल्लाह की कसम। अरे यार बच्चों की तरह एक ही बात पे क्यों जम गए यार? क्योंकि तुमने अल्लाह की झूठी कसम खा डाली। अच्छा अगर कोई झूठी कसम खा ले तो इस्लाम से बाहर हो जाता है? अच्छा आप इसलिए झूठी कसम अल्लाह की खाते रहते हैं कि आप इस्लाम से बाहर नहीं हो रहे। अल्लाह अकबर, यहाँ को क्या करा जाए? सुनिए सामीन, ये बंदा टॉपिक पे बात नहीं करेगा, ये साबित नहीं करेगा कि अल्लाह के रसूल तमाम बातें सुनते हैं। अच्छा तुम अल्लाह की झूठी कसमें खाते रहो। 3 वहाबियों को पकड़ चुका हूँ तुम्हारे बड़े बड़े कि तुम लोगों ने झूठी अल्लाह की कसमें खाई है। यूट्यूब पे मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। दलील नहीं है, अब ये गप मारने लगा है यहाँ पे। सुनिए जरा सामीन, सुनिए, मार गप्पे। हाँ सामीन हजरात, ये लोग वहाबी जो होते हैं वो अल्लाह की झूठी कसमें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खा रहे हैं। इसमें आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके और जो बड़े मुनाजिर हैं वो भी अल्लाह की झूठी कसमें खा रहे थे। तो जब इन्होंने इस दौरान गुफ्तगू झूठी कसम खा ली तो मैं तो उसी पे गुफ्तगू करूंगा। अभी तुमने झूठी कसम क्यों खाई? मैं जाने तो नहीं दूंगा ना टॉपिक पे। पहले इस कसम पर ये माफी तलाफी करो पहले। सामीन ये अब ये मिमियाने लगा है बकरे की तरह, क्योंकि इसके पास दलील नहीं है। ये लो, अरे हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दलील है कि तुम्हारी वहाबियत दब के मर जाएगी। एक दलील पेश कर दे, सामीन सुन रहे हैं। ठीक है सामीन हजरात, आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं, बोलना मत बीच में, कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फला इल्म नहीं है या फला इख्तियार नहीं है, तो जब तक वो अपना दावा कुरान और हदीस से साबित ना कर दे कि देखो फला हदीस में लिखा है कि उनको ये इख्तियार नहीं है या ये इल्म नहीं है, तभी हम अपना दावा साबित करते हैं। ठीक है, इन्होंने झूठ बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको साबित करने के लिए कोई हदीस ही नहीं पेश की। एक दुरूद शरीफ की हदीस पेश की थी, उसमें भी ये नहीं है कि मैं और कुछ नहीं सुनता। भाई एक हदीस में आया है कि दुरूद सुनता हूँ, दूसरी हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह ये आया है कि वो सुनते हैं और भी बातें सुनते हैं। क्योंकि एक हदीस में अगर जोहर की नमाज का जिक्र है, इसका मतलब ये नहीं कि असर की नमाज या फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। भाई दूसरी हदीस देखना पड़ेगी। ठीक इसी तरकीब से इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं, इसके ऊपर सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते। इस पर एक दलील नहीं दे रहे हैं। अब ये साबित कर दें तभी तो मैं अपना दावा पेश करूँ, या मैं दलील दूं? ये तो साबित कर दें। आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी ना, बीच में बोला, अब आप भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ठीक है। तो सामीन आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग जब मैं डालूंगा कि ये बंदा है बरेलवी। ठीक है, हदीस में अल अदब अल मुफरद की हदीस है, उसमें ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से ये कहा कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है और मैं सुनता हूँ।
ठीक, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह के रसूल दरूद शरीफ सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं ये भी अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। दलील किसको देनी है? अमन को देनी है, मुझे नहीं। मैंने अपनी दलील दे दी कि दरूद सुनते हैं। ठीक है सामीन हजरात, ये कह रहे हैं इसकी दलील के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं इसकी दलील अमन को देनी है, जबकि इन्होंने दावा किया था कि वो दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते। तो पहले अपना ये दावा, इसके ऊपर तो दलील दे दो, तभी तो मुझसे दलील मांगोगे। कोई ऐसी दलील दो कि जिसमें ये लिखा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते, फिर मैं दलील दूंगा कि हाँ सुनते हैं। पहले तुम तो अपना मौक़िफ़ साबित कर दो मियाँ, कहाँ भाग रहे हो यहाँ से वहाँ। बात हो गई? हाँ हो गई। ठीक है, बीच में मत बोलना आप। ठीक, तो सामीन अल्लाह के रसूल ने सिर्फ दरूद बोला, दरूद पहुंचता है, ये नहीं कहा कि जो तुम बातें करते हो आपस में ये भी पहुंचती है। ये एक मिनट, तुमने ये जो झूठ बोला है सिर्फ दरूद पहुंचता है, ये कहाँ लिखा है? हदीस में लिखा है ना दरूद। दिखा, पढ़ो हदीस। सिर्फ दरूद पहुंचता है, ये हदीस पढ़ो। अच्छा, दरूद के अलावा सुनते हैं ना सब? अरे बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलील है। दलील दे दीजिए, अब दलील दे दीजिए। अरे पहले तुम तो साबित कर दो, तुम्हारी झूठी चला लूं मैं, तुम्हारी झूठी कबूल करके तो मैं अपनी दलील दूं। पहले तुम तो अपनी साबित कर दो। जाहिल मुतलक आदमी। अरे जाहिल मुतलक है पूरी वहाबियत, यानी कि वहाबियत दलील नहीं दे रही है और मैं दलील देना शुरू कर दूं। अरे पहले जो तुम्हारा ये मनगढ़ंत अकीदा है जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, इसको साबित करोगे तभी तो हम उस पर बात करेंगे। तुम साबित तो कर दो। तुमने फिर झूठ बोल दिया कि सिर्फ दुरूद है, वहाँ पर दुरूद के अलावा कुछ नहीं सुनते। ये तुमने फिर हदीस शरीफ पे झूठ बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तुमने झूठ। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, ये वहाबी ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की झूठी कसम तक खा ली। झूठी कसम कैसे भी करके, कुछ भी करके, चाहे झूठी कसम खाना पड़ जाए, हर हाल में इन लोगों की कोशिश ये रहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, फ़जीलत, इख्तियार कैसे भी करके घटा दें। घटाने के लिए जब इन लोग को कुछ नहीं मिला तो कौन सी हदीस शरीफ लेकर आ रहे हैं? कह रहे हैं देखो हदीस शरीफ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ तक तुम्हारा दुरूद शरीफ पहुँचता है। तो जाहिल वहाबी कह रहे हैं कि देखो दुरूद शरीफ की बात है, इसका मतलब कुछ और नहीं पहुँचता है। अरे अपना मतलब रख साइड में, इसके अंदर ये कहाँ लिखा है कि दुरूद शरीफ के अलावा कुछ और नहीं पहुँचता है? तो ऐसी हदीस शरीफ से जिसमें यह है कि दुरूद शरीफ पहुँचता है और उसके अंदर ये कहीं नहीं है कि मैं कुछ और नहीं सुनता या फिर कुछ और मुझ तक नहीं पहुँचता, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी हदीस शरीफ को लाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। ऐसी हदीस शरीफ लाकर मिसाल समझें कि जैसे एक हदीस शरीफ में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन का चेहरा देखना इबादत है। तब कोई उठ खड़ा हो और कहने लगे कि देखो वालिदैन का चेहरा देखना इबादत है, इसके अलावा कोई और इबादत नहीं है, क्योंकि इस हदीस शरीफ में सिर्फ वालिदैन का ही नाम आया। फिर कोई तीसरा उठ के खड़ा हो और वो कहने लगे कि नहीं वालिदैन का नहीं, हदीस शरीफ में आया कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखना इबादत है। और कि फिर वो ये कहे देखो हदीस शरीफ में सिर्फ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया है, तो इसका मतलब कोई और चीज़ इबादत नहीं रही है। तो ये वहाबी इतने जाहिल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा घटाने के लिए कि कुछ भी कर सकते हैं। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत हदीसें आई हैं, बहुत इल्म गैब के ऊपर हदीसें आई हैं, वो सब छोड़ दी। जामे तिर्मिज़ी की हदीस शरीफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे सिखाया और जो कुछ ज़मीनों में था, जो कुछ आसमानों में था, मैं सब कुछ जान गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जान गए। ये हदीस शरीफ नहीं दिखाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, तुम्हारे दिलों के राज भी मैं जानता हूँ और अपनी पीठ के पीछे का भी मैं देखता हूँ। तो ये सब हदीस शरीफ कहाँ जाएंगे? ये नहीं देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा घटाने के लिए इन लोगों को कुछ भी करके ऐसी हदीस शरीफ लेकर के आ रहा है वहाबी, जिसके अंदर है ही नहीं कि वो दुरूद शरीफ के और अलावा कुछ और नहीं सुनते, और कह रहा है कि दुरूद शरीफ ही सुनते हैं। हदीस शरीफ पर भी झूठ बोल रहा है कि सिर्फ दुरूद शरीफ सुनते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें इन वहाबियों का। तो ऐसे लोगों से बचें और अपने रिश्तेदार अहबाब भाइयों को बचाएं। इस रिकॉर्डिंग को अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।